ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 145 पेज के ऊपर से द्वितीय पंक्ति, उस द्वितीय पंक्ति के अंतिम में आया है तत् ए इमे वीणायाम गायन्ति। बराबर है जी। एतं ते गायन्ति तस्मात् ते धनसनयः इति च लौकिकेषु अपि गानेषु अस्य एव गीयमानत्वं दर्शयति। लग गया? मिला? चलिए, तो बात यह चल रही है इस अंतर अधिकरण के अंतर्गत विषय चल रहा है कि छांदोग्य उपनिषद में जो श्रुति आई है अथ य एष अंतरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः दृश्यते इत्यादि, तो आदित्य मंडल के भीतर हिरण्मय पुरुष और इधर नयनों के भीतर जो पुरुष है वह कौन है, अर्थात परमात्मा है या जीवात्मा है। तब इस पर पूर्व पक्ष ने कहा था कि वो कोई संसारी जीव ही है। वो संसारी जीव ही है, इस बात को सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी ने 2-3 हेतु दिए थे कि रूपवत्व श्रवणात्, आधार श्रवणात् और ऐश्वर्य मर्यादा बताई गई है, अतः वो जीव ही होगा, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। उसका खंडन करना है, भाष्यकार करेंगे। किंतु सिद्धांती जब अपनी बात रख रहे हैं तब उन्होंने कहा कि नहीं, आदित्य के भीतर और इधर नयनों के भीतर जो पुरुष है वह जीव नहीं है, वह परमात्मा ही है, इस बात को कहा। तो सूत्रदय दिया अंतस्तद्धर्मोपदेशात्। क्यों वो परमात्मा है? इसलिए कि तद्धर्मोपदेशात्, अर्थात परमेश्वर, परमात्मा अर्थात ब्रह्म, उस परमेश्वर के जो धर्म हैं वे सब धर्म इस आदित्य पुरुष में बताए गए हैं। आदित्य पुरुष का मतलब आदित्य मंडल के भीतर स्थित जो पुरुष है उसमें सब धर्म बताए हैं, और वही अध्यात्म के रूप में नयनों में स्थित है, आंखों में स्थित पुरुष है, तो उस पुरुष में बताया है, अर्थात वो परमेश्वर परमात्मा ही है, जीव नहीं है, इस बात को कहा। तो कौन धर्म बताए? तो बताया उत ये नाम है, और वो नाम भी क्यों है? सभी पापों से रहित है, इसलिए। तो उत ये नाम परमेश्वर का है, परमेश्वर में सभी पाप रहितत्व है। उसी प्रकार का उत नाम इस आदित्य मंडल में स्थित पुरुष का है, क्योंकि वो भी सभी पाप से रहित है, अर्थात सर्व पाप रहितत्व इत्यादि धर्म जो परमेश्वर के हैं वे सब धर्म इस आदित्य मंडल के भीतर रहने वाले पुरुष के बताए, अर्थात यह पुरुष नहीं, पुरुष मतलब ईश्वर ही है, परमेश्वर ही है, जीवात्मा नहीं है। और बताया कि सार्वात्म्य, तो सर्वात्मा परमात्मा परमेश्वर ही है, और वो भी धर्म इधर बताया, किधर? इस आदित्य पुरुष में। उसी प्रकार साम रुक यह परमेश्वर के लिए पेरे हैं, पर्व स्तुति के साधन, उसी प्रकार के उन रुक साम इत्यादि को के द्वारा इस आदित्य पुरुष की भी स्तुति हो रही है, अर्थात वो फिर स्तुति का विषयभूत आदित्य मंडल में स्थित वह पुरुष परमेश्वर ही है, इस बात की सिद्धि हुई। इतना ही नहीं, तो लोगों में भी जो भी गान होता है, गायन होता है, संगीत लोग गायन करते हैं, उसका भी स्तुति का विषय, उस स्तुति का विषय भी परमात्मा ही है, इस बात को अब कह रहे तद ये इमे इत्यादि पंक्ति के द्वारा। ठीक है, कुल मिलाकर सिद्ध यही करना है कि आदित्य मंडल में स्थित और नयनों में स्थित जो भीतर पुरुष है वह परमेश्वर ही है, इस बात को दिखाना है। ठीक है, तो पंक्ति आ रही है तद ये इमे वीणायाम इत्यादि। मिला जी? तो उस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं जो कि अवतरणिका के रूप में होगा। तो लिखते हैं सर्वगान गेयत्वम,
सर्वगान गेयत्वं परमात्मनः एव भवति। परमात्मनः एव भवति इति लिंगांतरात् अपि आदित्य पुरुषः चाक्षुष पुरुषः च परमात्मा एव अस्ति। परमात्मा एव अस्ति इति आह। तद ये इत्यादि। ठीक है, तो चलिए भाई अर्थ। सर्वगान गेयत्व, सभी गानों का गेय स्तुत्य, वो कौन है? गाना का विषय कौन है? परमात्मा ही है। इस लिंग से हेतु से भी आदित्य में विद्यमान पुरुष और चाक्षुष पुरुष परमात्मा ही है, इस बात को कहने जा रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, तत् ये इमे वीणायाम गायन्ति, मिला। आगे कैसा पढ़ेंगे? थोड़ा अन्वय, गायन्ति तक ठीक है। गायन्ति, तत् ये इमे वीणायाम गायन्ति, इतना हुआ। आगे ते, पीछे एताम गायन्ति, आगे सरल है। तस्मात् ते धनसनयः। ठीक है, तो क्या अर्थ है? आगे की एक थोड़ी पंक्ति, इति च लौकिकेषु अपि गानेषु, लौकिक गानों में भी अस्य एव गीयमानत्वं दर्शयति। अस्य परमात्मनः एव गीयमानत्वं, परमात्मा का ही गान हो रहा है, परमात्मा की स्तुति होती है। लग गया जी? तो देखिए भाई, तद ये इमे वीणायाम गायन्ति, तो तद शब्द का अर्थ लिखिए तत्र। तद जो आरंभ में आया है उसका अर्थ है तत्र। तत्र का अर्थ लोके, तत् बराबर तत्र बराबर लोके, लोगों में। हो गया? देखिए अब मूल में, तत् ये लोगों में, जो भी कोई लोग इमें वीणायाम गायन्ति, वीणा में गायन करते हैं अर्थात स्तुति करते हैं। ठीक है ना? तो ते, वे सब लोग क्या जी? एतम गायन्ति, एतम अर्थात इस परमात्मा का ही गायन करते हैं, स्तुति करते हैं। तस्मात् ते, इसलिए वे सब लोग धन सनयः। धन सनयः मतलब क्या? तो धन सनयः का अर्थ लिखिए, धनस्य सनिः, धनस्य सनिः बराबर लाभः, लाभ। येषाम ते धनसनयः, धनसनयः बराबर विभूतिमन्तः इत्यर्थः। विभूतिमन्तः इत्यर्थः। ठीक, चलिए। वो परमेश्वर का ही गायन करते, इसलिए वो धन सनय, धन सनी, सनी शब्द का अर्थ लाभ। तो धनस्य सनी, धन का लाभ है जिनको, वे हो गए धन सनय, विभूतिमंत, ऐश्वर्य वाले। ऐसा श्रुति ने कहा है। कहने का तात्पर्य, लौकिक गानों का विषय भी परमेश्वर ही होता है, यह श्रुति बताना चाहती है। ठीक है, तो चलिए। इति च लौकिकेषु अपि गानेषु, लौकिक गानों में भी अस्यैव गीयमानत्वं दर्शयति, उसी का गान हो रहा है, उसी की स्तुति हो रही है। ठीक है ना? अब देखिए, ऊपर रुक साम इनको गेष्ण बताया था, और वह स्तुति के साधन है, अर्थात उनके द्वारा आदित्य में विद्यमान पुरुष की स्तुति हो रही है, और स्तुति परमेश्वर की होती है। अर्थात
वो आदित्य मंडल में स्थित जो है कि जिसकी स्तुति रुक समाधि और लौकिक गान के द्वारा भी हो रही है, अर्थात वह परमेश्वर ही है, क्योंकि गान का विषय लोकों में भी परमेश्वर ही होता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि आदित्य मंडल में स्थित, आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है वह कौन है जी? परमेश्वर ही है। वही दे रहे आगे, तच्च परमेश्वर परिग्रहे घटते, वो तभी घटित होता है रूप यशाम इत्यादि के द्वारा की गई स्तुति हो, चाहे लौकिक गान के द्वारा की गई स्तुति हो, और स्तुति तो परमेश्वर की होती है। और आदित्य मंडल में स्थित पुरुष की भी स्तुति वेद के द्वारा हो रही है, इसका मतलब वो कौन है? फिर परमेश्वर ही है। परमेश्वर रहेगा तभी उसकी स्तुति संभव है। परमेश्वर नहीं रहेगा, जीव रहेगा, तो उसकी स्तुति वेद या लोक भी क्यों करेंगे? नहीं कर सकते। लग गया? तो चलिए, तच्च परमेश्वर परिग्रहे, परमेश्वर का स्वीकार करेंगे, आदित्य मंडल के भीतर परमेश्वर है ऐसा बोले कहेंगे तभी वो घटित होती है, इस बात को बताया। तच्च परमेश्वर परिग्रहे घटते। लग गया इतना? अब एक शंका उपस्थित होती है, क्या? कि जो बात अभी अभी कही कि विनादि में सब लोग जो भी गायन करते हैं वे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, किंतु व्यवहार में तो ऐसा भी देखा जाता है, बहुत सारे कलाकार लोग, गायन करनारे संगीत तज्ञ क्या करते हैं? किसी राजा आदि की भी स्तुति करते हैं। तो कैसा श्रुति ने कह दिया कि वो स्तुति परमेश्वर की होती करके, ये कैसा कह दिया? ऐसी शंका उपस्थित हो सकती है। तो उस शंका का उत्तर देने के लिए आगे पंक्ति दे रहे, प्रमाण दे रहे। ठीक है, क्या है वो? यद्यत विभूति मत सत्व। मिला पंक्ति? इस गीता का वचन को लेकर उत्तर दे रहे शंका का, किंतु क्या वो शंका है? तो उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। यद्यत के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य, ननु लोके राजानः गीयन्ते अर्धविराम, न ईश्वरः गीयते, न ईश्वरः गीयते इति अतः आह, इति अतः आह यद्यत इति अतः आह यद्यत इति। लग गया? चलिए अर्थ समझ लीजिए। ननु, पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है, आक्षेप कर रहा है कि ननु लोके राजा न गीयन्ते, लोक में तो राजा गाए जाते हैं, अर्थात राजा की स्तुति करते हैं लोग, है कि नहीं? बहुत सारे लोग पूर्वी के जमाने में क्या राजा लोग उनको बुलाते थे कलाकारों को, और वो सब क्या करते थे? राजा की स्तुति करते थे। आज भी लोग बहुत सारे धनी व्यक्ति की क्या करते हैं? स्तुति करते हैं। तो कैसे आपने श्रुति ने कह दिया कि परमेश्वर की स्तुति होती है करके? ये प्रश्न। तो ननु लोके राजा न गीयन्ते न ईश्वर गीयते, ईश्वर थोड़ी गाया जाता है लोगों के द्वारा। इति अतः आह, ऐसी कोई प्रश्न करता है, शंका करता है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं यद्यत इत्यादि पंक्ति के द्वारा। भगवान कहते राजा की स्तुति ही क्यों न हो, कर तो रहे ना लोग, और राजा कौन है जी? तो राजा तो मेरा ही स्वरूप है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्योंकि जहां जहां विभूतिमत्व, श्रीमत, है कि नहीं, ऊर्जितत्व दिखाई देता है, वह सब मेरा ही तो अंश होता है। तो राजा की स्तुति मतलब मेरी स्तुति हुई, ऐसा भगवान कह रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर, यद्यत विभूतिमत् सत्वं श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोष संभवम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 41। पदच्छेद और अन्वय देखिए। पहले पदच्छेद, यद्यत विभूतिमत् सत्वं श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेजौष संभवम्। अन्वय, यद यद विभूतिमत् श्रीमत् ऊर्जितम एव वा
ऊर्जितम एव वा पीछे सत्वम आगे तत् तत् त्वाम मम तेजंश संभवम पीछे एव अवगच्छ। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं क्या, हे अर्जुन, यद्यत विभूति मत, जो चीज सत्व व्यक्ति वस्तु आदि जो भी कुछ होगा, यद्यत विभूति मत, विभूति मतलब क्या, पशु इत्यादि ऐश्वर्य वाला यदि कोई दिखाई देता है कि वहां कैसा, श्रीमत अर्थात स्त्री वाला, स्त्री मतलब कांति तेज जिसमें बहुत हो, और ऊर्जित अर्थात बल जिसमें हो, ऐसा जो सत्व, ये सत्व के विशेषण है। विभूतिमत श्रीमत ऊर्जितम एव वा सत्वम, ऐसा सत्व कोई व्यक्ति आदि यदि दिखाई देता है तो समझ लेना चाहिए क्या कि तत् वे सब, हे अर्जुन क्या कर, तो हम तू मम तेजो संभवम, मेरे तेज के अंश से ही वो उत्पन्न हुए है, ऐसा तू जान, अर्थात वो मेरा ही रूप है। तो उनकी स्तुति, राजाधिक की स्तुति वो मेरी ही स्तुति है, अतः आदित्यस्त पुरुष की जो स्तुति है वह भी मेरी ही स्तुति है, अर्थात वो परमेश्वर का ही रूप है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। तो इस श्लोक में पद आया है विभूतिमत, 2-3 पद है, उसका थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं। विभूति ही बराबर, विभूति ही बराबर पशुवित्तादि, पशुवित्तादि अर्धविराम, श्री ही बराबर कांति ही, कांति अर्धविराम, ऊर्जितत्वम बराबर बलम, बलम आगे, तद्युक्तम सत्वम, तद्युक्तम सत्वम बराबर राजादिकम, राजादिकम, मदंशः एव, मदंशः एव इति उक्तेः, इति उक्तेः तद्गानम ईश्वरस्य एव इत्यर्थः, तद्गानम ईश्वरस्य एव इत्यर्थः। ठीक है, देखिए भाई यार, तो विभूति मत सत्व के विशेषण है। सत्व मतलब कोई राजा आदि कोई व्यक्ति कि जिसमें विभूति है, विभूतिमत्ता है, पशु इत्यादि बहुत धन है, श्री कांति है, और ऊर्जित मतलब बल है, तो उन सब से युक्त जो सत्व राजादिक है वे सब मदंश एवं मेरे अंश है। इति उक्ते, इस उक्ति के अनुसार क्या सिद्ध हुआ कि जो गान है राजादिक की भी जो स्तुति की जा रही है, भगवान कहते वो भी मेरी ही स्तुति है, मेरा ही गान है, अर्थात परमेश्वर का ही सब गान हो रहा है। अतः आदित्य पुरुष का जो भी गान स्तुति की जाती है वह भी परमेश्वर की है। इससे भी सिद्ध होता है कि आदित्य मंडल के भीतर और चक्षु में रहने वाला जो पुरुष वो क्यों नहीं, परमेश्वर ही है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। वही दिया इति भगवत गीता दर्शनात्, ऐसा भगवत गीता में दिखाया है। और बात बता रहे हैं क्या जी आगे, लोक कामेशितृत्वम अपि निरंकुशम श्रूयमाणम परमेश्वरम गमयति। ठीक है जी। तो लोक और काम ये दो चीज है। काम शब्द का अर्थ होता है या भोग, और ईशितृत्व कैसा, निरंकुश। ठीक है, ईशितृत्व का अर्थ होता है क्या, स्वामित्व, नियामकत्व। ठीक है जी। तो लोगों का नियामकत्व और लोगों के भोगों का नियामकत्व, ईशितृत्व परमेश्वर में है।
और वो भी कैसा है जी? निरंकुशम। तो लोगों का और कामों का निरंकुश नियामकत्व परमेश्वर में है। इससे भी सिद्ध होता है क्या कि ये जो निरंकुश श्रूयमान है वो भी परमेश्वर का बोध करा रहा है। ठीक है, यदि लोग और उनका काम, इनका इक्षितृत्व, नियामकत्व, उनका स्वामित्व यदि निरंकुश नहीं रहता, निरंकुश मतलब क्या? तो निरंकुश शब्द का अर्थ लिखिए, निरंकुशम बराबर अनन्याधीनम, अनन्याधीनम। ठीक है, मतलब जो अन्य के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। ठीक है ना? देखो उदाहरण देखिए, समझ लीजिए देश है पूरा अपना भारत, और इसमें प्रधानमंत्री है कौन इस समय? मोदी। ठीक है कि नहीं? और हर एक जिले में है एक एक खासदार, संसद। अब कोई बड़ा निर्णय करना है तो संसद अपने मन से कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। जैसे लोगों ने कहा, ओ खासदार साहब, संसद जी, अपने बीड़ जिले में रेलवे है ही नहीं है, सब दुनिया में रेलवे घूम रही है, निर्णय ले लो और रेलवे बना दो हर एक तालुका में, है कि नहीं? ले सकता है क्या निर्णय? नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके हाथ में सब कुछ नहीं है। अर्थात उनमें खासदार में ईशितृत्व, लोगों का नियामकत्व नहीं है क्या? है, किंतु उसका नियामकत्व कैसा है? सांकुश है, अन्य के अधीन है। उसको ऊपर से परमिशन कुछ लेना पड़ता है तब वो कुछ कर सकता है कि नहीं? स्वतंत्र नहीं है, सर्वे सर्वा वो नहीं है। किंतु यही बात जब समझ लीजिए बहुत सारे लोग गए और प्रधानमंत्री के सामने रखी कि हमारे सभी देश के सभी जिलों में रेलवे है, हमारे जिले में रेलवे है ही नहीं है, तो आप कुछ कर दीजिए। और तुरंत फिर लेटर लिख दिया प्रधानमंत्री ने, किसी को पूछा भी नहीं क्या कि बीड़ जिला में हर एक तालुका में रेलवे जानी चाहिए। काम चालू हो गया। अब उसको निर्णय करने के लिए, नियामकत्व करने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ा क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या होता? उनका जो है नियामकत्व, ईशितृत्व, वो कैसा हुआ? निरंकुश हुआ। और जिसमें निरंकुश ईशितृत्व होता है वो सर्वे सर्वा होता है कि नहीं? उस प्रकार इधर भी लोगों का और लोगों के भोगों का ईशितृत्व यदि निरंकुश है तो वो किसमें है? फिर परमेश्वर में है कि नहीं? इससे भी सिद्ध होता है कि वो ईशन करने वाला कौन है? परमेश्वर ही है। ये बात देखिए पंक्ति, लोक काम ईशितृत्वम अपि, लोक और लोगों का काम अर्थात भोग, इनका निरंकुश जो ईशितृत्व है, नियामकत्व है, जो श्रुति ने बताया है, वह भी परमेश्वर का ही बोध कराता है। परमेश्वरम गमयति, परमेश्वर का बोध कराता है। लगा इतना? कुल मिलाकर इन सभी बातों से सिद्ध क्या हुआ? जो परमेश्वर के धर्म है वो आदित्य मंडल में रहने वाले पुरुष में बताया है। आता है कि वो क्या करता है? ईशन करता है, नियामन करता है कि नहीं? और कैसा है उसका ईशितृत्व? निरंकुश है। और निरंकुश ईशितृत्व किसका हो सकता है? परमेश्वर का ही हो सकता है। अतः आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है वो कौन है? परमेश्वर ही है। इस प्रकार तद धर्मोपदेशात, परमेश्वर के धर्मों का उपदेश ये आदित्य मंडल में रहने वाले पुरुष में सब धर्मों बताए हैं। अतः वह कोई जीवात्मा नहीं है, अपितु परमेश्वर ही है। इस बात की सिद्धि हुई। लग गया इतना? आगे चलिए। अब यद उत्तम इत्यादि जो पंक्ति आ रही है, इससे क्या कर रहे हैं? तो देखिए भाष्यकार की शैली क्या है, भाष्यकार भगवान की। पहले जिस बात को बताना है उस बात को श्रुति युक्ति का आधार लेकर बात बता देते हैं। फिर उस बात को सिद्ध करने के लिए जो पूर्व पक्षी ने पहले आक्षेप किए रहते हैं, उसके बाद फिर उसका आक्षेपों का क्या करते हैं? निराकरण करते हैं। जबकि अब यहाँ पर भी पूर्व पक्षी ने कहा था कि आदित्य मंडल में स्थित जो पुरुष है वह संसारी जीव ही है,
क्यों हेतु दिए थे, उसने कारण बताया था, तो उसका अब करना है खंडन। तो क्या कहा था पूर्व पक्ष ने, रूपवत्व श्रवणात्, आश्रय और मर्यादा, ऐश्वर्य की मर्यादा, ये 3 बातें कही थी। तो उनका अब खंडन करने जा रहे भगवान भाष्यकार। ठीक है जी। तो देखिए आगे, यत्तु मिला पंक्ति, यत् उक्तम हिरण्यश्मश्रुत्वादि रूप श्रवणम परमेश्वरे न उपपद्यते इति, मतलब इति यद उक्तम, ऐसी बात जो पूर्व पक्ष ने कही थी। क्या कहा था पूर्व पक्ष ने कि यदि आदित्य मंडल में रहने वाला, उसके भीतर रहने वाला यदि परमेश्वर होता तो उसमें हिरण्यश्मश्रुत्वादि रूप का प्रतिपादन न होता। रूप का प्रतिपादन हुआ है, अतः वह परमेश्वर नहीं जीवात्मा है, ऐसा कहा था। किसने? पूर्व पक्षी ने। उसको बता रहे अब, यद उक्तम हिरण्यश्मश्रुत्वादि रूप श्रवणम परमेश्वरे न उपपद्यते इति अत्र ब्रूमः, भगवान भाष्यकार करें इस बारे में अब हम बोलते हैं, उत्तर देते हैं उस आक्षेप का। देखिए, स्यात् परमेश्वरस्य अपि इच्छावशात् मायामयम रूपम साधकानुग्रहार्थम, पूर्ण विराम। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते हैं ब्रूमा के आगे। तो कैसे देखिए, साधकानुग्रहार्थम इच्छावशात् परमेश्वरस्य अपि मायामयम रूपम स्यात्। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो वो जो रूप है हिरण्यमश्रु आदि वाला, वो तो क्या है, मायामय रूप है। ठीक है ना, वो क्या है जी, मायामय रूप है, अर्थात उपाधिकृत रूप है। अब थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि अरे भाई, आप अभी ऊपर तक कहा कि आदित्य मंडल में रहने वाला हिरण्यमय पुरुष वो परमेश्वर है, और आप कह रहे हैं कि वो क्या है, मायामय रूप है। फिर उस आदित्य मंडल के भीतर रहने वाला कौन पुरुष को बताया कि जो परमेश्वर है करके? तो उसको कहेंगे आगे के सूत्र में भेद उपदेशाच। तो बात समझना यह है कि आदित्य मंडल में रहने वाला पुरुष 2 तरह का है। एक तो उस आदित्य शरीर का अभिमान धारण करने वाला, वो जीव है, और उसके भीतर एक पुरुष है उस आदित्य मंडल में ही रहने वाला, कि जिसको वह आदित्य शरीर का अभिमान धारण करता जीव उसको नहीं जानता। वो जो है वो पुरुष परमेश्वर है, ये कहना है। और वही पुरुष इधर भी है, चक्षु इत्यादियों में, नयनों में, आंखों में। वो कौन है? परमेश्वर, जिसको बताया कि चक्षु के भीतर रहने वाला जो है वो परमेश्वर है करके। तो इधर भी वैसे ही समझना है। क्या? चक्षु और चक्षु सहित इत्यादि शरीर, इन शरीर आदि का जो अभिमान धारण करने वाला है वो तो जीव है। अब उसके भीतर भी जो रहने वाला है, कि जिसको यह जीव, शरीर का अभिमान धारण करता जीव जिसको नहीं जानता है, वो आंखों में रहने वाला, आंखों के भीतर रहने वाला पुरुष है, वो परमेश्वर है, वो चैतन्य है, वो परमेश्वर है, वो ब्रह्म है। लग रहा है कि? अब देखिए, हम लोग सब लोग शरीर का अभिमान धारण करते हुए बोलते कि नहीं, मैं देवदत्ता हूँ, मैं ये देवदत्ता हूँ, मैं ये हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। तो शरीर आदि का अभिमान धारण करने वाला एक औपाधिक जीव हुआ, किंतु उस उपाधि को हटाने के बाद उस उपाधि के भीतर रहने वाला एक तत्व है जो चैतन्य है, जो ब्रह्म है। उसको हम लोग जानते हैं क्या? शास्त्र संस्कार यदि नहीं रही है, नहीं रहते हैं, तो उसको कोई भी नहीं जान पाता है। और शास्त्र संस्कार रहने पर भी केवल शब्द से जान रहे हैं, अनुभव से थोड़ी जान रहे हैं। तो अनुभव से जानने के लिए तो प्रयास करना है कि औपाधिक शरीर मैं नहीं हूँ। वो जो बताया गया कि जो आदित्य के भीतर, जो कि वही इधर चक्षु के भीतर और अभिमान धारण करने वाले जीव से भी भिन्न, कि जिसको वो जीव भी नहीं जानता,
ऐसा जो अखंड एक रस चैतन्य तत्व है वो तो सभी पापों से रहित है और वो परमेश्वर है। और वो दो नहीं है, जो आदित्य मंडल के भीतर है वही इधर आंखों के भीतर भी है और वही मेरा स्वरूप है। इस रूप से हम लोगों को जानना है, ठीक है कि नहीं, ये बात है। चलिए तो क्या कर रहे फिर, हाँ तो प्रश्न क्या था कि हिरण्यमश्मश्रुत्वादि जो है वो रूप क्यों बताया, फिर वो तो परमेश्वर में उपपन्न नहीं होता है, ऐसा आक्षेप था पूर्व पक्षी का। उसका उत्तर दे भगवान भाष्यकार क्या, साधकानुग्रहार्थम, मिला पंक्ति, साधकों पर अनुग्रह करने के लिए इच्छावशात, इच्छा के अधीन होकर, क्योंकि भगवान में भी इच्छा होती है कि नहीं, क्या एको हम बहुश्याम, भगवान को इच्छा होती है, वो भी क्यों होती है, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए और जीवों को कर्म का फल देने के लिए। और जब बहुत सारे भक्त भगवान की प्रार्थना करते हैं क्या कि हमारे लिए प्रकट हो जाओ, तो भगवान हो भी जाते हैं भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए, भक्तों की इच्छा से और अपनी इच्छा से। क्योंकि भक्तों की इच्छा इसीलिए ईश्वर में भी क्या हो जाती है, इच्छा हो जाती है सगुण साकार बनने की, तो वही दे रहे हैं। साधकानुग्रहार्थम इच्छावशात परमेश्वरस्यापि, उस परमेश्वर का भी क्या जी, मायामयम रूपम स्यात्, वो मायामय रूप है जिसके लिए बताया हिरण्यमश्रु वाला है, हिरण्यकेश है, उसका सभी अंग सुवर्ण जैसा है, वो सब क्या है, वो मायामय रूप है परमेश्वर का। किंतु उसके भीतर रहने वाला और उस आदित्य जीवात्मा भी जिसको नहीं जानता है वो परमेश्वर है, ये श्रुति ने कहा। आदित्य अंत बताया था कि श्रुति में, छांदोग्य उपनिषद की श्रुति की क्या है, यह एष अंत अंतरादित्य हिरण्मय, आदित्य की भी भीतर है कि नहीं, ऐसा करके। चलिए तो मायामयम रूपम स्यात्, अब मायामय रूप है वो, इस बात को सिद्ध करने के लिए श्रुति दे रहे प्रमाण। माया हेषा मया सृष्टा यन्मां पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैर्युक्तम मैव मां ज्ञातुमर्हसि इति स्मरणात् स्मृति है कि नहीं, श्रुति नहीं स्मृति है। पदच्छेद और अन्वय देखिए, माया ही एषा मया सृष्टा यन् मां पश्यसि नारद सर्वभूत गुणैः युक्तम मा एव मां ज्ञातुम अर्हसि। अब अन्वय, नारद, हे नारद, सर्वभूत गुणैः युक्तम, सर्वभूत गुणैः युक्तम, मिला जी। फिर जाएंगे पीछे, यन् मां पश्यसि, पीछे ईशा, उसके पीछे माया ही, मया सृष्टा, आगे एवं माम ज्ञातुम न अर्हसि। ठीक है, अर्थ को देखिए, भगवान कह रहे नारद, हे नारद, सर्वभूत गुणैः युक्तम, सभी भूत गुणों से युक्त, कार्य के गुणों से युक्त, क्या जी, यन्माम पश्यसि, जो तू मुझे देख रहा है, ठीक है ना, हिरण्यमश्रु, हिरण्य रूप, किंवा जो भी शंख चक्र गदाधारी, जिस भी रूप से भूत गुणों से युक्त तू मुझे देख रहा है, हाथ पैर कान, ये सब भूत की धर्म है ना, पंचमहाभूतों का। तो नारद सर्वभूत गुण युक्तम यन्माम पश्यसि, ईशा माया ही, किंतु यह जो मेरा रूप है ना, ये माया है, अर्थात औपाधिक रूप है, एक कल्पित रूप है, मायामय रूप है, माया। अरे ये विचित्र ऐसा रूप किसने बनाया, भगवान कह रहे मया सृष्टा, मैंने ये रूप बना दिया है, ठीक है ना, आकार प्रकार वाला, तो मया सृष्टा। और एवं इस तरह से, इस रूप से माम ज्ञातुम न मार्हसि, किंतु नारद ध्यान रख एक बात कि जो रूप तुझको आंखों के लिए प्रत्यक्ष मेरा रूप दिखाई दे रहा है, सावयव सगुण,
यही मेरा वास्तव रूप है, ऐसा तू मत समझ। मेरा मूल वास्तव रूप तो अलग है कि जिसको वाणी मन आदि कुछ नहीं जानते, वे मेरा वास्तव रूप है कि नहीं। ये जो मेरा दिखाई दे रहा रूप है यही मेरा वास्तव रूप है, ऐसा समझने की गलती तू मत कर, ये बताए। एवं माम ज्ञातो मा अर्हसि इति स्मरणात्। गया जी। चलिए, तो इस श्रुति में आया है ना माया ही ऐसा, उस पर थोड़ा एक लिखते एक वाक्य छोटा सा। ऐसा बराबर, ऐसा प्रतीक, ऐसा बराबर विचित्र रूपा मूर्ति, विचित्र रूपा मूर्ति, अर्धविराम। आगे प्रतीक माया, माया बराबर विकृतित्वात्, विकृतित्वात् माया, माया बराबर औपाधिकम रूपम इत्यर्थः, औपाधिकम रूपम इत्यर्थः। हो गया, देखिए अर्थ। ऐसा माया ही, ऐसा मतलब विचित्र रूपा जो मूर्ति है वो क्या है, माया है। विकृतित्व कार्य होने से यह औपाधिक रूप है मेरा, ऐसा बताया। ठीक है जी। इति स्मरणात्, लग गया इतना। आगे चलिए, कुल मिलाकर तात्पर्य क्या कि जो पूर्व पक्ष ने कहा था कि रूप श्रवणात्, तो रूप श्रवणात् की संगति लगा दी कि जो रूप का श्रवण हो रहा है भगवान कर रहे, वो कोई वास्तविक मेरा रूप नहीं, वो तो औपाधिक है, सगुण का है, सगुण रूप है। ऐसा समझकर भी रूपवत्ता की संगति लग जाती है। अतः रूपवत्ता सुनने मात्र से ये मत समझ तू कि आदित्य मंडल में स्थित पुरुष कोई जीव ही है करके, वो तो मेरा उपाधिकृत रूप में भी हो सकता है रूपवत्व, ऐसा भगवान ने बता रहे हैं। आगे चलिए, अपीच यत्र तू निरस्त सर्व विशेषम पारमेश्वरम रूपम उपदिश्यते भवति तत्र शास्त्रम। ठीक है ना। अब अपीच, और एक बात क्या कि ये जो मेरा मायामय रूप दिखाई दे रहा है यही वास्तविक रूप नहीं है, इससे अतिरिक्त मेरा जो रूप है वो अलग है। किंतु उसके लिए क्या प्रमाण, तो उसके लिए भी प्रमाण दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, अपीच यत्र तू निरस्त सर्व विशेषम, निरस्त सर्व विशेष मतलब, विशेष मतलब उपाधियां, सभी उपाधियों का निराश बाद करने पर बचा हुआ जो मेरा पारमेश्वरम रूपम, परमेश्वर संबंधी जो रूप है मेरा, उसका उपदेश किया जाता है। भवति तत्र शास्त्रम, उस रूप को बताने वाला भी है क्या, शास्त्र अर्थात श्रुति। कौन श्रुति है, तो दे रहे अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम इत्यादि, ये शास्त्र है। तो ये मेरा वास्तविक रूप है। अशब्द, शब्द रहित, स्पर्श रहित, रूप रहित, अव्ययम, व्यय रहित, विनाश रहित, अविनाशी, ऐसा मेरा वास्तव रूप है, ये बताया। लग गया इतना। आगे चलिए, सर्व कारणत्वात्, तो मिला पंक्ति। तो सर्व कारणत्वात्, इस पंक्ति के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। अशब्दादि स्वरूपम ब्रह्म, अशब्दादि स्वरूपम ब्रह्म तर्हि रूपम कुतः, तर्हि रूपम कुतः, प्रश्न चिन्ह। तत्र आह सर्व इति। ठीक है, कोई प्रश्न कर सकता है कि परमात्मा का रूप यदि अशब्दादि स्वरूप है, ब्रह्म ऐसा ब्रह्म है, तो रूप कैसा, रूप जो बताया जाता है उसकी क्या संगति। तब देखिए आगे, सर्व कारणत्वात्तु विकार धर्मैहि अपि कैश्चित् विशिष्टः परमेश्वरः उपास्यत्वेन निर्दिश्यते। ये रूप की संगति लग जाती है। पंक्ति देखिए,
सर्व कारणत्वात्तु, उसके बाद थोड़ा कैसा पढ़ेंगे देखिए, सर्व कारणात्तु, उसके आगे कैश्चित, पीछे विकार धर्मैहि अपि, आगे विशिष्ट परमेश्वर, आगे सरल है। तो परमेश्वर जो है वो सबका कारण है, और सबका कारण होने के कारण है कि नहीं, सभी कार्य का कारण परमात्मा ही है वस्तुतः देखा जाए तो। अतः उस कार्य के धर्म भी कभी कभी कारण में बताए जाते हैं। विकार धर्म जिसको कहेंगे, विकार शब्द का अर्थ होता है कार्य। तो पंक्ति देखिए, सर्व कारणात्तु, परमेश्वर सबका कारण होने के कारण, कैश्चित विकार धर्म ही अपि विशिष्ट, कैश्चित कुछ विकार धर्म, कार्य के धर्म, उन धर्मों से विशिष्ट, उन धर्मों से युक्त परमेश्वर को बताया जाता है बहुत जगह। किंतु वो किस लिए? उपासना करने के लिए, उपास्य के रूप में बताया जाता है। यदि कोई धर्म परमेश्वर में नहीं बताएंगे तो उपासक उपासना कैसी करेगा? उपासक को उपासना करने के लिए, कुछ आलंबन करने के लिए चित्त को कुछ धर्म को चाहिए, आकार चाहिए। इसलिए सब परमेश्वर का आकार बताया जाता है, उसके उसमें कुछ धर्म बताए जाते हैं। ठीक है। सर्व कारणात्तो कैश्चित विकार धर्म ही, कुछ विकार के धर्मों, विकार मतलब कार्य, तो कार्य के धर्मों से भी विशिष्ट परमेश्वर है ऐसा बताया जाता है। किस रूप में? उपास्यत्वेन, उपास्य के रूप में निर्दिश्यते, श्रुति उसका श्रुत्या निर्दिश्यते, श्रुति के द्वारा उसका निर्देश किया जाता है। उदाहरण श्रुति दे रहे, सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वगंध, सर्वरस इत्यादि ना। कैसा है भाई परमेश्वर? सर्वकर्मा। सर्वकर्मा मतलब क्या? संपूर्ण रचनात्मक जितना भी कर्म है उस कर्म वाला है परमेश्वर। पुनः सर्व काम है, सर्व कामना वाला है, सर्वगंध वाला है, ठीक है ना, और सर्व सभी रस से युक्त है। तो विकार के धर्म, रस किसका धर्म है? विकार का धर्म है, सभी रस से युक्त है, विकार के धर्म से युक्त बताया किसको? परमेश्वर को। विकार के धर्म मतलब कार्य के धर्म से युक्त बताया परमेश्वर को। लेकिन ये क्यों बताया जा सकता है? इसलिए कि सबका कारण परमात्मा है। सबका कारण परमात्मा होने के कारण कार्य के कुछ धर्मों से विशिष्ट उस परमात्मा को बताया जाता है, उपास्यत्वेन रूपेण, उपासना करने के लिए सुलभ हो जाए इसलिए। लग गया? इसीलिए रूपवत्ता की संगति लग जाती है औपाधिक रूप को लेकर इत्यादि ना। आगे चलिए, तथा ये बात बताई, अब उस प्रकार बता रहा इधर, तथा हिरण्यमश्रुत्वादि निर्देश अपि भविष्यति। जैसे उपासना के लिए कुछ विकार धर्म से विशिष्ट बताया जाता है परमेश्वर को, उसी प्रकार हिरण्यमश्रुता बताई। हिरण्य सुवर्ण की दाढ़ी मूंछ वाला है, सुवर्ण केस वाला है, उसका समस्त शरीर सुवर्ण का है, ये जो बताया है, और वो आदित्य मंडल में स्थित है। फिर ये क्यों बताया भाई? ये तो सब क्या है? औपाधिक रूप है, इसलिए भी उपासना करने के लिए। अब उपासना, फिर उपासना करेगा, उसका ध्यान करेगा। उपासना करना मतलब क्या? जैसा भगवान का रूप बताया है उस प्रकार का चिंतन करना, और वैसा चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे उसका, तो उपासना है। और वो जो है आदित्य मंडल में हिरण्मय पुरुष, वही इधर आंखों के भीतर है। फिर ये उपासना करते 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 समझ में आ जाएगा ये तो औपाधिक रूप है जिसका हम आलम्बन कर रहे हैं, किंतु उसके भी भीतर एक कोई तत्व है जिसको वह आदित्य शरीराभिमानी जीव भी नहीं जानता है, और इधर हम लोगों का स्थूल शरीराभिमानी जीव भी जिसको नहीं जान पा रहा है। वो जो मूल तत्व है वो चैतन्य है, और वो ब्रह्म है, वो परमेश्वर है। उसको परमेश्वर रूप के में बताया है, वो परमेश्वर का है ऐसा बताया है, और वही मेरा वास्तव स्वरूप है, क्योंकि जो उधर है वही इधर है। ऐसा चिंतन करते करते, उपासना करते करते भी अखंड एक रस ब्रह्म तत्व का बोध हो जाता है कि नहीं? चैतन्य तत्व समझ में आ गया, केवल बताना बाकी रहा कि वही तू है करके। फिर महावाक्य आता है गुरु के मुख से, तत्वम असि, वही तू। तो उपासना से जब पूरी भूमिका बन जाती है तो अखंड एक रस तत्व वही मैं हूं, इस प्रकार का बोध हो जाता है। और इस प्रकार का ब्रह्मात्म के बोध हो गया तो वही जीवन मुक्तता है, वही संसार से छुट्टी है। ये बात सब हो जाती है। लग गया? चलिए, तथा ही हिरण्यमश्रुत्वादि निर्देश अपि भविष्यति, उपासना के लिए। आगे, यद्यपि आधार श्रवणात् न परमेश्वर इति
अत्र उच्यते, अत्र उच्यते मतलब भगवान भाष्यकार उत्तर दे रहे हैं किस बात का, तो वो पंक्ति पढ़ी अभी, यद्यपि आधार श्रवणात् न परमेश्वर, ये कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। पूर्व पक्षी ने कहा था कि आदित्य के भीतर है अर्थात आदित्य उसका आश्रय है, और इधर नयनों के भीतर है अर्थात नयन उसका आश्रय है। तो आश्रय बताया तो आधार बताया, वही तो उस आधार मतलब आधार बताया, और आधार उसका होता है जो परिचिन्न का होता है, अर्थात वो जीव ही होगा। परमेश्वर कैसा हो सकता है, क्योंकि आधार बताया है। परमेश्वर यदि होता आदित्य मंडल में स्थित और इधर आंखों में स्थित, तो उसका आधार न बताती श्रुति। ऐसा आक्षेप किया था किसने, पूर्व पक्ष ने। उसका बारे में उत्तर दे रहे अब भाष्यकार भगवान, यद्यपि आधार श्रवणात् न परमेश्वर इति यद उत्तम पूर्व पक्षेन अत्र उच्यते, उसका उत्तर दे रहे हैं। स्वमहिम प्रतिष्ठस्य अपि आधार विशेषोपदेशः उपासनार्थ भविष्यति। ठीक, सर्वगतत्वात् ब्रह्मणः व्योमवत् सर्वांतरत्व उपपत्तेः। मिला जी, देखिए भाई, तो भगवान भाष्यकार कह रहे हैं यद्यपि वस्तुता देखा जाए तो वो ब्रह्मरूप परमात्मा परमेश्वर अपने महिमा में है, उसका कोई आधार नहीं है। तो स्वमहिम प्रतिष्ठस्य अपि, अपने महिमा में स्थित ऐसा परमेश्वर का भी आधार विशेष उपदेश, विशेष प्रकार का उसका जो आधार बताया जाता है वो उपासनार्थ, उपासना के लिए। यदि आधार नहीं बताएंगे तो उपासक उपासना कैसी कर पाएगा। कुछ तो आधार बताना पड़ेगा ना, कि आदित्य, हाँ सूर्य दिखाई दे रहा है, उस वो आदित्य मंडल है, फिर उसके भीतर है जो वो कैसा है जिसका ध्यान करना है, उपासना करनी है, तो हिरण्यमष्टु वाला आदि है। तो आधार बताया जाता है उपासना के लिए, आधार बताने में तात्पर्य नहीं है। लग गया जी। तो स्वमहिम प्रतिष्ठस्य अपि आधार विशेषोपदेश, विशेष आधार का उपदेश उपासनार्थ भविष्यति। ठीक है ना। और उसके भीतर फिर पुरुष वो परमेश्वर है ही नहीं, और केवल उपासना के लिए झूठमूठ आधार बता रहा है, ये भी बात नहीं। उसमें के भीतर परमेश्वर तो है, किंतु उसका मतलब उसका आधार कोई आदित्य मंडल है, ये बात नहीं। कैसे, देखिए, उपासनार्थ भविष्यति, भविष्यति सर्वगतत्वात् ब्रह्मण उपपत्ति। मिला जी, कैसा पढ़ेंगे, भविष्यति के बाद व्योमवत् सर्वगतत्वात्, व्योमवत् सर्वगतत्वात् ब्रह्मण सर्वांतरत्व उपपत्तेः। व्योमवत्, व्योमवत् व्योम आकाश, आकाश की तरह, जैसे आकाश व्यवहार में हर एक वस्तु में भरा हुआ है कि नहीं, दीवार में भी है, शरीर में भी है, पेड़ में भी है, सब जगह है कौन, आकाश। उस प्रकार आकाश की तरह सर्वगत होने के कारण ब्रह्मण सर्वांतरत्व उपपत्ति, सभी के अंदर वो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आदित्य मंडल के भीतर भी है, इधर नयनों के भीतर भी है कि नहीं। नयनों के भीतर और आदित्य में रहने वाला जो परमेश्वर है वह एक ही है, एक आदिदेव के रूप में, एक आदिभूत के रूप में। ऐसा बताएंगे, फिर चिंतन करते करते अखंड एक रास्ता का बहुत सुलभता से हो जाता है ये बात। आगे चलिए, अब तीसरा प्रश्न था ऐश्वर्य मर्यादा। दो तीन थे ना, रूपवत् श्रवणात्, आधार और ऐश्वर्य मर्यादा। तो ऐश्वर्य मर्यादा के बारे में भी बता रहे अब भगवान भाष्यकार। ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणम अपि, मिला ना। तो इस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा अवतरणिका के रूप में, ईश्वरस्य मर्यादावत्, ईश्वरस्य मर्यादावत् ऐश्वर्यं न भवति, ऐश्वर्यं न भवति इति यत् उक्तम्, इति यत् उक्तम् तत् निराकरोति। तत्
निराकरोति ऐश्वर्य इत्यादि इत्यादि। देखिए भाई, पूर्व पक्षी बोला था तो ईश्वर का जो ऐश्वर्य होता है वो मर्यादा वाला नहीं होता है। ईश्वर से मर्यादावत, मर्यादा से युक्त ऐश्वर्यम न भवति। और यहाँ पर ऐश्वर्य की मर्यादा बताइए, अतः जीव ही कहना उचित है, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। इति यदुक्तम तद निराकरोति, उसका निराकरण कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। देखिए, ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणम अपि अध्यात्म अधिदैवत विभाग अपेक्षम उपासनार्थम एव। ठीक है जी, एक पंक्ति में उत्तर दिया कि ऐश्वर्य मर्यादा का श्रवण, अर्थात श्रुति ने जो ऐश्वर्य की मर्यादा बताई है वह भी सचमुच ऐश्वर्य की मर्यादा ही है, इस बात को बताने में तात्पर्य नहीं है। फिर क्यों बताई दोनों के ऐश्वर्य की मर्यादा? इसलिए कि एक अध्यात्म एक अधिदैव है, तो अध्यात्म के रूप में उपासना करने के लिए सुलभ हो जाए, इसलिए उसकी ऐश्वर्य की मर्यादा अलग से बताई। और अधिदैवत के रूप में आदित्य मंडल में स्थित पुरुष की उपासना सरलता से हो जाए, अतः उसका अलग से ऐश्वर्य बताया, ऐश्वर्य की मर्यादा बताई। तो ऐश्वर्य की मर्यादा बताने में हेतु उपासना ही है, न कि सचमुच ऐश्वर्य उनका मर्यादित है ये बताने में तात्पर्य है। ये कह रहे, देखिए, ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणम अपि मिला, अध्यात्म आदिदैवत विभागम विभागापेक्षम, अध्यात्म ध्यान अधिदैवत ध्यान इस विभाग की अपेक्षा करके, अपेक्षम उपासनार्थम एवं, उपासना के लिए ही वो ऐश्वर्य मर्यादा है। लग गए जी, ये बात सिद्ध हुई। कैसे? थोड़ा एक वाक्य लिखते, उस पर एक टिप्पणी लिखी। एकस्य ईश्वरस्य देवदेहादि स्थान भेदेन, देवदेहादि स्थान भेदेन यत् ऐश्वर्यस्य पृथक्त्वम् उक्तम् अस्ति, पृथक्त्वम् उक्तम् अस्ति। अर्धविराम। तत् पृथक ध्यानार्थम, पृथक ध्यानार्थम बराबर उपासनार्थम, उपासनार्थम उक्तम भवति, उक्तम भवति पूर्ण विराम। न तु ऐश्वर्यस्य, न तु ऐश्वर्यस्य परिच्छेदार्थम, परिच्छेदार्थम बराबर मर्यादा दर्शयितुम, मर्यादा दर्शयितुम, मर्यादा न उक्ता अस्ति, किंवा उक्ता नास्ति, मर्यादा उक्ता नास्ति पूर्ण विराम। अध्यात्म ध्यानम, अध्यात्म ध्यानम अर्धविराम, आदिदैवत ध्यानम, आदिदैवत ध्यानम बराबर उपासनम, उपासना पृथक रूपेण कर्तुम शक्यते, पृथक रूपेण कर्तुम शक्यते अर्धविराम। तदर्थम
तदर्थम ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणम अस्ति। ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणम अस्ति इत्यर्थः। हो गया जी, देखो भाई अर्थ। एकस्य ईश्वर से, एक ही ईश्वर परमात्मा है, किंतु देव देहादि स्थान भेदेन, है कि नहीं? देव जो आदित्य मंडल में, देह जो हम लोगों का है, इत्यादि स्थान भेदेन यत ऐश्वर्यस्य पृथक्त्वम उक्तम, जो ऐश्वर्य का पृथक्त्व बताया है, अस्ति तत्पृथक ध्यानार्थम, अलग अलग ध्यान होने के लिए उत्तम भवति, न तो ऐश्वर्य से परिच्छेदार्थम, ऐश्वर्य के परिच्छेद के लिए वो ऐश्वर्य मर्यादा नहीं बताई है। न तो ऐश्वर्य से परिच्छेदार्थम मतलब मर्यादा दर्शयितुं मर्यादा उक्ता नास्ति, मर्यादा दिखाने के लिए मर्यादा नहीं बताई है, उपासना के लिए मर्यादा बताई है। कैसे? अध्यात्म ध्यानम, अधिदैव ध्यानम, अध्यानम मतलब उपासनम, पृथक रूपेण कर्तुं शक्यते, अलग अलग रूप से कर सके, तदर्थम ऐश्वर्य मर्यादा श्रवणम अस्ति, इसलिए ऐश्वर्य की मर्यादा बताई है कि नहीं? इसका मतलब यह नहीं कि ऐश्वर्य की मर्यादा बताई उसका अभिप्राय न समझकर ऐश्वर्य की मर्यादा बताई इसका मतलब वहां पर जीव ही है, ऐसा अर्थ करना उचित नहीं है, ये कहना। ठीक है, तो फिर क्या सिद्ध हुआ? कुल मिलाकर तो बता रहे अंतिम की पंक्ति में भाष्यकार भगवान, तस्मात् मिला परमेश्वर एव अक्षादित्योः अंतः उपदिश्यते। अन्वय, तस्मात् अक्षादित्योः अंतः परमेश्वर एव उपदिश्यते। परमेश्वर एव उपदिश्यते। ठीक, तस्मात् इसलिए अक्ष आँख और आदित्य इन दोनों के भीतर परमेश्वर एव, परमेश्वर ही है, ऐसा उपदेश किया जाता है। ठीक है, कोई जीव नहीं है। लग गया जी अर्थ? चलिए, ये हो गया भाई 20 नंबर का सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। किंतु इस अधिकरण का और एक सूत्र है जो 21 नंबर का है, वो पूरा होगा तब यह अधिकरण पूरा होगा। तो सूत्र का उच्चारण, भेद व्यपदेशाच्च, हाँ, भेद व्यपदेशाच्चान्य, ऐसा सूत्र है। तो भेद व्यपदेशात् च अन्य, इसका पदच्छेद हुआ। ठीक है, अब सूत्र पर जो भाष्य है उसको पढ़ने के पहले उस सूत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, लिखते हैं। देखिए, सूत्रावतरणम बराबर बृहदारण्यके अपि आदित्य शरीराभिमानिभ्यः जीवेभ्यः अंतर्यामी ईश्वरः अन्यः अस्ति इति स्पष्टं निर्दिश्यते। पूर्ण विराम। ततः अपि आदित्य शरीराभिमानी जीवात्, अन्यः
आदित्य मंडलस्थः पुरुषः परमेश्वरः एव अस्ति। परमेश्वरः एव अस्ति इति सिद्धं भवति। इति सिद्धं भवति इति आह। इति आह। ठीक है। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम भेद व्यपदेशाचान्य, ये सूत्र है 1:1:21। नीचे पदच्छेद भेद व्यपदेशात् च अन्य, ये पदच्छेद। ठीक। पूर्ण विराम थोड़ा आगे लिखिए कौंस में अंतः इति शब्दः अनुवर्तते। अंतः इति शब्दः अनुवर्तते मतलब अंत शब्द से अनुवृत्ति भवति इत्यर्थः। अंत इस शब्द पीछे से अनुवर्तन कर रहा है, अनुवृत्ति आ रही है उसकी। होगा इतना। अब नीचे चलिए, नीचे लिखेंगे पदार्थोक्ति। पदार्थोक्ति तो पहला पद है जो अनुवृत्ति से आया है उसको लेंगे। लिखिए अंतः प्रतीक। अंत बराबर आक्षादित्ययोः अंतः श्रूयमाणः पुरुषः। अंतः श्रूयमाणः पुरुषः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक च अन्यः। च अन्यः बराबर आदित्य शरीराभिमानिभ्यः जीवेभ्यः अन्यः अंतर्यामी ईश्वरः अस्ति। अंतर्यामी ईश्वरः अस्ति पूर्ण विराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः। आगे के तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे भेद व्यपदेशात् प्रतीक, भेद व्यपदेशात् की प्रतीक बराबर उद्धरण चिन्ह में यह आदित्य तिष्ठन्, यह आदित्य तिष्ठन् आदित्यात् अंतरः, आदित्यात् अंतरः यम आदित्यः न वेद, यम आदित्यः न वेद। बृहदारण्यकोपनिषद 3:7-9, 3:7-9। आगे इति श्रुत्यंतरे, इति श्रुत्यंतरे वेदितृ वेदितव्ययोः, वेदितृ वेदितव्ययोः भेद व्यपदेशात्, भेद व्यपदेशात् बराबर भेद कथनात्, भेद कथनात् पूर्ण विराम।
आगे एवं अत्रापि कौंस में लिखिए अथ यह एषो अंतरादित्ये अथ यह एषो अंतरादित्ये हिरण्मय पुरुष दृश्यते। छांदोग्य 1:6 हिरण्मय पुरुष दृश्यते। छांदोग्य उपनिषद 1:6 उत्तर चिन्ह बन कंस बन। चलिए आगे छांदोग्य में 1:6 कंस बन। आगे अंतर शब्द श्रुत्या तत्प्रत्यभिज्ञानेन श्रुति सामान्यात् परमेश्वरः एव तयोः अन्तः उपास्यः इति भावः। उपास्य हो गया ना। देखो अर्थ लिख रहे तो अवतरण को पढ़ते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा है क्या, आदित्य शरीराभिमानिभ्य जीवेभ्य। आदित्य का जो शरीर है कि नहीं, उस शरीर का अभिमान धारण करने वाला जो वो जीव है वही अभ्यंतर पुरुष है, ये बताने में श्रुति का तात्पर्य नहीं है। उसके भी भीतर जिसको वह आदित्याभिमानी जीव जानता नहीं है, वही बृहदारण्य उपनिषद में भी आदित्य शरीराभिमानीभ्य जीवेभ्य, आदित्य शरीर का अभिमान धारण करने वाला जो जीव उससे भिन्न जीवेभ्य जीवों से अंतर्यामी ईश्वर, उसके भी भीतर रहने वाला अंतर्यामी ईश्वर अन्य अस्ति इति स्पष्टम निर्दिष्ट, ऐसा स्पष्ट कहा है। ततः अपि उससे भी क्या सिद्ध हुआ, फिर आदित्य शरीराभिमानी जीवात, आदित्य शरीराभिमानी जो जीव है उससे अन्य ही है। कौन? आदित्य मंडलस्थ पुरुष, आदित्य मंडल में रहने वाला पुरुष। उस पुरुष को बताने में तात्पर्य है, न कि आदित्य शरीर का अभिमान धारण करने वाला जीव को बताने में तात्पर्य है। इसलिए पीछे भी जो कहते आए कि नहीं, आदित्य मंडल के भीतर जो है वो पुरुष है, वो कौन? वो शरीर का अभिमान धारण करने वाला जीव नहीं, अपितु उसका भी जो नियामक है। जीव तो नियम्य हुआ, उसका भी जो नियामक है वो है कौन? परमेश्वर। वो चैतन्य है और वो और ये एक है। लग गया जी? चलिए वहाँ पे मन को चंद्रमा और हस्त को इंद्र, वो अलग जगह है। आदित्य शरीराभिमानी जीवात अन्य आदित्य मंडलस्थ पुरुष परमेश्वर एव अस्ति, वो परमेश्वर ही है। इति सिद्धम भवति। लग गया? उस बात को कह रहे इस सूत्र के द्वारा व्यास भगवान। सूत्र आया भेद व्यपदेशात च अन्य, तो भेद व्यपदेशात च अन्य, और ऊपर से पीछे से अनुवृत्ति आती है अंतः शब्द की। तो फिर पदार्थोक्ति, तो पद क्या? पहला पद लिया अंतः, जो कि अनुवृत्ति के रूप में आया है। अंतः बराबर अक्षादित्यो अंतः, आंख और आदित्य इसके अंदर श्रूयमान पुरुष, सुनाई देने वाला पुरुष कौन है भाई? तो श्रुति भगवान व्यास महाराज कह रहे अन्य, श्रुति का आधार लेकर वो क्या है? अन्य है। लेकिन किससे अन्य है वो स्पष्ट कर रहे, आदित्य शरीराभिमानीभ्य जीवेभ्य, आदित्य शरीर का अभिमान धारण करने वाला जो जीव, और इधर भी हम लोगों का जो स्थूल शरीर है इसका अभिमान धारण करने वाला जो जीव, जो कि उपाधिकृत है, उससे भीतर है, जिसको ये जीव भी नहीं जानता, उसको वह यहां पर बताया जो आंखों के भीतर है, अर्थात आंखों की सत्ता भी जिसके कारण है। लग गया? ऐसा वो जो है चैतन्य रूप परमात्मा, वो और ये दोनों एक है, व्यापक है, वो अखंड एक रस है। लग गया? चलिए अन्य आदित्य शरीराभिमानीभ्य जीवेभ्य अन्य अंतर्यामी ईश्वर अस्ति, ऐसा जो भिन्न अन्य अंतर्यामी ईश्वर है परमेश्वर। कुतः?
कैसा जाना आपने? हेतु दिया क्या? भेद व्यपदेशात्। तो कहाँ पर भेद का निर्देश किया है, व्यपदेश किया है, कथन किया है? तो बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र दे रहे, यह आदित्य तिष्ठन्, जो आदित्य में रहता हुआ, आदित्यात अंतरः, आदित्य के भी भीतर है, यम आदित्य न वेद, जिसको आदित्य नहीं जानता है। तो जिसको नहीं जानता इसका मतलब वो आदित्य से क्या हुआ? भिन्न हुआ। लग गया अर्थ? ये बात बृहदारण्यक उपनिषद 3:7-9 इति श्रुत्यंतरे, क्योंकि इस अधिकरण का विषयभूत श्रुति कौन है? छांदोग्य उपनिषद की है। और अभी प्रमाण किधर का दिया? बृहदारण्यक का। इसलिए कहा इति श्रुत्यंतरे, अन्य श्रुति में भी क्या कहा गया है? वेदितृ वेदितव्यो हो भेद व्यपदेशात्। एक वेदिता जानने वाला और जानने का विषय, इनका भेद बताया है। जान नहीं पा रहा है बेचारा जीव, आदित्य शरीराभिमानी जीव जान नहीं पा रहा है, किंतु वो हुआ कौन? वेदिता। और जान नहीं रहा है, जानना चाहिए, नहीं जान रहा है जिसको, वो हुआ कौन? वेदितव्य। तो दोनों का भेद बताया है। अर्थात शरीराभिमानी जो है उससे भिन्न है, जो कि आदित्य मंडल के भी भीतर है, उसका आदित्य ही शरीर है, और जिसको आदित्य अभिमानी जीव नहीं जानता है। लग गया? वेदितु वेदितृ वेदितव्य, ऐसा भेद है। उसको दूसरे शब्दों में कहेंगे नियम्य नियामक। तो नियम्य हुआ कौन? जीव। और नियामक हुआ कौन? वो भीतर रहने वाला परमेश्वर। वेदितृ वेदितव्य हो भेद व्यपदेशात्, भेद कथना। लग गया? ऐसा बताया है बृहदारण्यक में। एवं अत्रापि, अत्रापि मतलब कहा भाई? तो कौन में लिख के दिया ना, छांदोग्य उपनिषद। अतः एष अंतरादित्य, आदित्य के भीतर हिरण्मय पुरुष है। यहाँ पर भी वैसे ही समझना। यह एवं अत्रापि अंतर शब्द श्रुत्या, कि अंतर भीतर बताया कि नहीं? तो अंतर शब्द श्रुत्या, अंतर शब्द श्रुति ने बताया है या सुनाई दे रहा है उससे, तत्प्रत्यभिज्ञाने न, उसी की प्रतिविज्ञा, जैसा बृहदारण्यक में बताया है वैसा ही यहाँ बताया है। ऐसी प्रतिविज्ञा करके, क्यों प्रतिविज्ञा करना है? श्रुति सामान्य, वो भी श्रुति है, ये भी श्रुति है, उसमें भी उसी तत्व को बताया है कि आदित्य के भीतर अंतर्यामी परमेश्वर, और यहाँ पर भी अंदर बताया है, श्रुति सामान्य है। ठीक है, इसलिए प्रतिविज्ञा करके ये समझना है कि आदित्य आदि शरीर का अभिमान धारण करने वाला जो जीव, उससे भी वो जो भीतर है वो परमेश्वर है। ऐसा अंतर शब्द श्रुत्या तत्प्रत्यभिज्ञानेन श्रुति सामान्यात् परमेश्वर एव तयोः अंतः, तयोः आदित्य और अक्ष आंख, इन दोनों के भीतर वो परमेश्वर ही है, वो जो कि उपास्य रूप से बताया है। तो परमेश्वर एव तयोः अंतः उपास्य इति भाव। लग गया जी? ये हुआ भाई सूत्र का अर्थ। अब इस सूत्र पर थोड़ा सा भाष्य है, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।